स्वागत है मेरे भाइयों का एक बवाल मानवों के अंदर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है सबसे ज्यादा पुराना, सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और सबसे सीनियर अल्केमिस्ट फैमिली, द पिडनार्ड फैमिली। और इनका बस एक ही मकसद है, यूनिवर्स के हर एक लॉ को अच्छी तरीके से जानना, जिसके लिए इन फैमिली मेंबर्स ने इतने पागलपन भरे बायोकेमिकल और एक्सपेरिमेंट किए थे कि जिससे पूरी दुनिया ही तबाह हो गई थी। लेकिन 300 साल पहले ही एक अननोन कारण की वजह से पूरी फैमिली ही अचानक ही खत्म हो गई। लेकिन मैं पेसो प्रेटियाज, एक ओनली टैलेंटेड डिसेंडेंट ऑफ द प्रेटियाज फैमिली, जो कि एक ग्रेटेस्ट अल्केमी है पूरे सदियों का, जिसने हजारों की तादाद में बायोकेमिकल वेपन बनाई हैं जो कि टक्कर दे सकते हैं खुद भगवान को। वो फिर से चाहता है अपने फैमिली की ग्लोरी को इस दुनिया में फिर से कायम करना। तो चलिए देखते हैं इसकी जर्नी को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हमारा इसो जो से चिल्लाते हुए कह रहा था, फाइनली अब कंप्लीट होने वाला है मेरा सबसे खतरनाक बायोकेमिकल वेपन, जिसका नाम है फाइनल क्लेमिटी। इसे बनाने में मैंने पूरे 400 दिन का एफर्ट डाला है। अब वो फाइनली कंप्लीट होने वाला है। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है, अबे सड़े हुए चूहे, अब जल्दी कर, अपना पूरा ध्यान देना सीधे कल्टीवेशन टैंक पे। जरा सा भी गलती हुई ना तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर कल्टीवेशन टैंक का रेशियो सीधे 70% से गिरता है तो मुझे बताना। इधर उसका असिस्टेंट पीछे मुड़ते हुए कह रहा था, अरे इसो, मैं तुम्हें कितनी बार समझाया है, मेरा नाम कोई सड़ा हुआ चूहा नहीं है, मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ। हाँ चलो ठीक है। रिपोर्ट में इसका कल्टीवेशन फ्लूइड 99% तक प्योर है और इसका हार्ट बीट भी 15 बीट पर मिनट है। बॉडी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और अभी तक कोई भी खतरे का साइन नहीं दिख रहा है। यह सुनकर इसो कहता है, तो ठीक है, जल्दी से 52 ग्राम ब्लैक सल्फर पाउडर कल्टीवेशन टैंक के अंदर डाल दो, जिससे उसके अंदर का सारा इम्प्योर पार्टिकल, बैक्टीरिया, जर्म्स सब खत्म हो जाए। ये सुनते ही सड़ा हुआ चूहा जल्दी से ब्लैक सल्फर पाउडर उसके अंदर डाल देता है और कहता है, जैसे मैंने ब्लैक सल्फर पाउडर उसके अंदर डाला है तभी वाटर साइन नीचे गिर चुका है और वो 91 में जाकर रुक चुका है। फिर इसो कहता है, कोई नहीं, ये नॉर्मल है, अब 180 ग्राम व्हाइट मरकरी डाल दो, जिससे कल्टीवेशन टैंक के अंदर जो भी मॉन्स्टर होगा उसका पर्सनैलिटी एक हो जाएगा। कि सुनते ही सड़ा हुआ चूहा जल्दी से व्हाइट मरकरी डाल देता है और कहता है, साइन, वाटर साइन अभी भी नीचे गिरता जा रहा है, अब वो 85 में आकर रुक चुका है। ये सुनते ही इसो कहता है, अब जल्दी से 66 ग्राम येलो सोल पाउडर डाल दो, जिससे कि कल्टीवेशन टैंक के उसकी नेचर की सोल बैलेंस हो पाए। ये सुनकर वो सड़ा हुआ चूहा जल्दी से येलो सोल डाल देता है और कहता है, इसे डालते ही कल्टीवेशन टैंक का प्योरिटी लेवल और भी गिर चुका है, अब वो 77 तक पहुंच चुका है और वाटर साइन में अभी भी तक स्टेबल है। ये सुनकर इसो कहता है, तो ठीक है, अब फाइनल स्टेप की बारी है, जल्दी से कल्टीवेशन टैंक के सारे फ्लूइड को बाहर निकालो और जल्दी से कल्टीवेशन टैंक को ओपन करो। जो सुनते ही सड़ा हुआ चूहा जल्दी से सारे सेफ्टी मेजर्स को बंद कर देता है और कहता है, अब मैं कल्टीवेशन टैंक को खोलने वाला हूँ, जरा ध्यान से। सेन शिफ्ट होता है कल्टीवेशन टैंक की तरफ, जो कि खुलने लगता है। ये देखकर तो हमारा इस जो से चिल्लाते हुए कहता है, ये है इस सदी का सबसे बड़ा अल्केमिस्ट का बायो एक्सपेरिमेंट, जिसमें पूरी तरह से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। ये है मेरा फाइनल क्लेमिटी, जिसकी मदद से मैं पूरी दुनिया में ही कंट्रोल करूंगा। हा शिफ्ट होता है कल्टीवेशन टैंक की तरफ, जहां पर हम लोग एक लॉन्ग लेग को देखते हैं, फिर गोल गोल संतरे को, जहां से एक पीली बाल लड़की धीरे धीरे कर बाहर निकल रही थी। ये देखकर तो हमारा इसो चौंकते हुए कहता है, व्हाट द हेल, ये क्या चीज है? अबे सड़े हुए चूहे, मुझे लगता है मेरे एक्सपेरिमेंट के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, मुझे थोड़ा कल्टीवेशन टैंक के करीब जाकर चेक करना होगा। इधर तो सड़ा हुआ चूहा उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है और कहता है, मालिक आप ये क्या करने जा रहे हैं? आपको ये बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट है, काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, आप वहां पर मर भी सकते हैं। मालिक रुक जाइए मनीष, मालिक रुक जाइए। फिर वो आगे बढ़ते हुए कह रहा था, अबे सड़े हुए चूहे, तू तो अपना वो बंदी रख, लेकिन मेरा एक्सपेरिमेंट के साथ ये प्रॉब्लम क्या हुआ है? ये फीमेल फॉर्म क्यों लग रहा है? फाइनल क्लेमिटी को तो किसी और तरह का होना चाहिए। मुझे तो लगता है ये उसका सबसे कमजोर फॉर्म है। फिर वो उसके आसपास की चीजों को देखते हुए कह रहा था, इसके दो बड़े बड़े संतरे, मुझे तो लगता है यहीं पर उसका पूरा एनर्जी स्टोर होगा, अगर मैं इसे दबाऊं तो क्या ये एक्टिवेट हो जाएगा? मेरे हिसाब से मुझे ये कोशिश कर ही लेना चाहिए। फिर वो उसके संतरे को दबाते हुए कह रहा था, अरे यार, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मुलायम मुलायम क्या चीज है? अरे नहीं, ये तो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इसके अंदर तो
डिक्लेरेशन एंजल के हाथ फिट किए थे वो कहाँ पर चले गए। फिर वो हाथों को देखने लगता है और कहता है नहीं नहीं नहीं, वो जो आँख था इम्प्रेस इमिडिएट आई, वो कहाँ गया। फिर वो उसके आंखों को देखने लगता है और कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं वैसे कुछ गलत देख रहा हूँ। फिर वो उसके हार्ट को भी चेक करने लगता है और कहता है मैंने इसके अंदर सबसे ज़्यादा खतरनाक आर्टिफिशियल पंपिंग हार्ट सेट किया था, वो धड़क क्यों नहीं रहा है। तभी सरावा चूहा जोर से चिल्लाता है और कहता है इसो ध्यान से, वो जगने वाला है, जल्दी इसो वहां से निकलो। इधर इसो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो लड़की उसके ऊपर झपट पड़ती है और उसे नोच खाने लगती है। ये सब देखकर तो सरावा चूहा अपने आंखें आंसू को पोंछते हुए कह रहा था कोई बात नहीं इसो, मुझे लगा नहीं था तुम इतनी कम उम्र ही मारे जाओगे, लेकिन फिर भी मैं द ग्रेट पेटियास फैमिली के इंडियंस को आगे तक मैं लेके जाऊंगा। मुझे लगा था तुम सदी के सबसे बड़े जीनियस हो तो तुम आराम से हीरो सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करके पूरी दुनिया में राज कर सकते हो, लेकिन मुझे लगा ही नहीं था कि तुम अपने एक्सपेरिमेंट के हाथों ही एक दिन मारे जाओगे, वो भी वर्जिन। फिर इसो जोर से चिल्लाते हुए कहता है अबे सड़े हुए चूहे, अगर तुम लोगों को इससे ज्यादा कुछ बताए ना तो मैं तुम्हारे पूरे चीज में अंडर डाल के उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर तो सड़ा हुआ चूहा जोर से चिल्लाता है और कहता है इसो तुम इतने तक क्रूर कैसे हो सकते हो, रुको रुको, तुम क्या अभी तक मरे नहीं हो। ये सुनकर इसो कहता है अरे तुम्हें लगता भी है सदी का सबसे बड़ा जीनियस और द ग्रेट पिटियास फैमिली का वारिस इसो इतनी आसानी से और वो भी अपने एक्सपेरिमेंट के हाथों मारा जाएगा। लेकिन याद है मैं तुम्हें रात में मैनिफेस्ट सोल लिक्विड दिया था इस फाइनल कैलेमिटी को देने के लिए, जिसकी वजह से ये मुझे कभी भी हार्म नहीं कर सकती है। ये सुनकर तो सड़ा हुआ चूहा मन ही मन सोचने लगता है अरे इसने मुझे मैनिफेस्ट सोल लिक्विड कब दिया था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। जिस सुनकर इसो कहता है अबे सड़े हुए चूहे, याद कर कल रात को तूने काफी ज्यादा ही पी लिया था, जिसकी वजह से तू सोया हुआ था। उसी समय मैंने तुम्हें जेलो सॉल्ट के बोतल में वो मैन्युफैक्चरिंग सोल लिक्विड दिया था और कहा था हमारे फाइनल प्रोसेस के 24 घंटे पहले ही तुम्हें इस लिक्विड को उस फाइनल कैलेमिटी के अंदर डाल देना है। ये सुनकर तो हमारा सड़ा हुआ चूहा अपने मन ही मन सोचता है अरे हाँ याद आया, मैंने उस मॉडिफाइड सोल लिक्विड को देखा था, लेकिन उसका सुगंध तो काफी ज्यादा अच्छा था, इसलिए मैंने उसे बियर में पूरी तरह से डालकर अपने बियर का स्वाद बढ़ाया और उसे पूरा ही पी गया। अरे नहीं, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ, अगर ये बात यीशु को पता चली वो तो मुझे धक्के मारकर यहाँ से निकाल देगा। इधर हम लोग देखते हैं यीशु कह रहा था अरे फाइनल कैलेमिटी थोड़ा बिहेव करो, मैं तुम्हारा यंग मास्टर हूँ इसलिए ऑर्डर देता हूँ, जल्दी से यहाँ से हटो। जय सुनकर तो फाइनल कैलेमिटी उसे घूरने लगती है और उसके और भी ज्यादा करीब आ जाती है। ये देखकर तो इसे और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है फाइनल कैलेमिटी अरे अरे तुम ये क्या कर रही हो। इधर फाइनल कैलेमिटी उसे चाटने लगती है और ये सब देखकर तो हमारा बेचारा इसो पूरी तरह से घबरा ही जाता है और कहता है नहीं नहीं ये सब क्या हो रहा है, नहीं नहीं इसका वायरस मेरे अंदर जा रहा है। फिर वो उसे धकेल कर वहां से हटता है और कहता है अबे सड़े हुए चूहे, तुमने ये प्यूरिफिकेशन बोतल कहाँ पे रखा है, जल्दी से उसे मेरे पास लाओ, नहीं तो मैं इस तरह आज टपक ही गया। फिर वो पहले जाकर कल्टीवेशन टैंक के बटन को दाबता है, जिससे कल्टीवेशन टैंक का दरवाजा बंद होने लगता है। ये सब देखकर तो पहले लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब कल्टीवेशन टैंक पूरी तरह से सील हो जाता है तब वो लड़की चिल्लाने लगती है। इधर इसो जल्दी से जाकर इस पूरी बोतल से अपने आप को पूरी तरह से प्यूरिफाई करता है और अपने मन ही मन सोच रहा था कहीं इसकी वजह से तो नहीं मेरा फाइनल कैलेमिटी एक लड़की बन गई। फिर वो कुछ चीजों को ढूंढने लगता है। ये देखकर तो सड़ा हुआ चूहा कहता है अरे अरे तुम ये क्या कर रहे हो इसो, अभी तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट को सही जगह पर रखा था और तुम फिर से सब कुछ फैला रहे हो। इधर इसो किसी चीज को उठाते हुए कह रहा था हाँ मिल गया मुझे, मैंने फाइनल कैलेमिटी को ह्यूमन नंबर 2252 के ऊपर ट्राई किया था और मैं फाइनली सक्सेसफुल हुआ था, जिसकी वजह से वो अपने नॉर्मल फॉर्म में एक लड़की है। जिसको उनका सड़ा हुआ चूहा कहता है ओह मैं भी तो सोचूं आखिर वो मुझे उस लड़की की तरह देखी क्यों लग रही है जिसे तुमने बचाया था, जिसका एक हाथ नहीं था और एक पैर भी नहीं था, वो बड़ी मुश्किल से जिंदा बची थी। उसे जिंदा रखने के लिए मैंने भी पूरी 24 घंटा तक ऑपरेशन किया था। लेकिन एक मिनट रुको, मैंने जिस लड़की का ऑपरेशन किया था उसका बाल तो पर्पल था ना, तो ये गोल्डन में कब बदल गया। ये सुनकर इसो कहता है तभी तो उस लड़की की पर्सनालिटी पूरी तरह से बदल चुकी है, मुझे थोड़ा और जांच पड़ताल करना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है गोल्डन सिटी के व्हाइट क्वीन बैंक में, जहां पर हमारे सारे चूहे ने बहुत सारे बायोकेमिकल वेपन लगा दिए थे, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा धुआं हो रहा था। फिर वो लोग आराम से सुसु करते हुए आपस से बात कर रहे थे। अरे इसो कुछ दिनों से काफी ज्यादा ही पैसों की तंगी आ रही थी है ना। हाँ
हाँ यार, तभी तो हम लोग इस बैंक में हैं और हम लोगों ने ड्रैगन स्पाइडर के टॉक्सिन को सब जगह फैला दिया है। कुछ ही देर में काम खत्म होने वाला है। फिर वो लोग अपने मांग्स को बांधते हुए कह रहे थे, चलो अब ये हमारी बैंक लूटने की बारी है। ये बोलकर वो लोग धीरे धीरे कर बैंक के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग बेहोश पड़े हुए थे। लेकिन कुछ मॉन्स्टर जैसे एम्प्लॉयज अभी भी जगे हुए थे और कह रहे थे, तुम बास्टर्ड, आखिरकार तुम क्या सचमुच हमारे बैंक को लूटना चाहते हो? देख लेना, जब क्वीन आएगी ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगी। ये सुनकर तो हमारे इसो उसके ऊपर अटैक करते हुए कह रहा था, ओह तुम बंदे मुझे थोड़े इंटरेस्टिंग लगे, जो मेरे स्पाइडर क्वीन के पॉइजन से भी अभी तक जिंदा हो, लेकिन अब क्या, अब तुम काफी ज़्यादा बोलते हो। ये बोलकर वो उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर तुरंत ही एक स्लाइम में बदल जाता है। और ये देखकर इसो कहता है, हाँ तुम इसमें थोड़े और भी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। इधर हम लोग माँ बेटे को देखते हैं, जो कि डर के मारे कह रही थी, तुम्हें तुम्हें जो कुछ भी लेना है हमसे ले लो, बस बस हमें मारना नहीं। ये सुनकर तो हमारा सड़ा हुआ चूहा उसके लॉलीपॉप की तरफ देखते हुए कह रहा था, ये लॉलीपॉप तो मेरा फेवरेट है, इसलिए बच्चे चुपचाप ये मुझे दे दो। फिर वो उसके लॉलीपॉप को छीनते हुए कह रहा था, सचमुच ये तो स्ट्रॉबेरी मिल्की फ्लेवर है ना, ये मेरा फेवरेट है। फिर वो लोग उसी देर में बैंक के लॉकर तक पहुंच जाते हैं और हमारा सड़ा हुआ चूहा जल्दी से अपने बंदूक से बैंक के लॉकर को पूरी तरह से गला देता है। फिर इसो अपने कुछ बायोकेमिकल से पूरे बैंक को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है, वाह यहाँ पर तो काफ़ी सारे पैसे हैं, हम लोग तो रातों रात ही अमीर बन गए। फिर वो अपने चूहे को हाथ देते हुए कहता है, चल भाई अब जल्दी से बैग भरना शुरू कर। फिर वो लोग कुछ ही देर में वहाँ से निकलते हुए कह रहे थे, सचमुच हमारा बैग तो पूरी तरह से फुल ही हो चुका है, लेकिन इस बार का हमारा रॉबरी सबसे ज़्यादा कमाल का हुआ। मुझे लगा नहीं था हमारी गोल्डन सिटी के व्हाइट क्वीन बैंक में इतना पैसा होगा, लेकिन हमारी रॉबरी तो एकदम सक्सेसफुल हो गई, मजा आ गया। सदी का सबसे बड़ा जीनियस ने तो आराम से ही चोरी कर ली। ये सुनकर सड़ा हुआ चूहा कह रहा था, ठीक है, अब ये बता हम लोग पैसे खर्च क्या करने वाले हैं? चलो ना ब्लैक आयरन सिटी में चलते हैं और वहाँ पर ऐसा आराम की जिंदगी जीते हैं और बहुत सारा दारू पीते हैं और वहाँ पर कुछ लड़कियों को भी घुमाएंगे। जैसों को तो इसो कहता है, अबे ना बे सड़े हुए चूहे, तू क्या भूल गया अगली बार का पैसा इसी तरह ही खत्म हुआ था। हम लोगों ने गोल्डन सिटी के एक बार में जाकर सारा पैसा उड़ा दिया और तू इतना दारू के नशे में चूर हो गया था कि तूने एक मोटी सी भद्दी जैसी लड़की को डेट किया था और उसके साथ तू रात में कुछ भी नहीं कर पाया था। तू क्या उस सब बातों को भूल गया? इधर तो सड़ा हुआ चूहा अपना मुंह बनाते हुए कह रहा था, हाँ मुझे याद है। फिर इसो कहता है, चल कोई नहीं, इस बार हम लोग अपना पूरा ध्यान फायर क्लैमिटी को ही बनाने पर देंगे। जैसे ही फायर क्लैमिटी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी, उसके बाद तो पूरी गोल्डन सिटी ही हमारा बस खेल का मैदान रहेगा। हम लोग जो चाहे वो कर सकेंगे, हमारा बस नाम सुनकर ही पूरी दुनिया कांपेगी। तो क्या बोलता है सड़े हुए चूहे, तो क्या मेरा साथ देने वाला है? ये सुनकर तो चूहा कुछ देर सोचता है और कहता है, तो बात तो सही कह रहा है, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। उसके बाद तो हम लोग पूरे गोल्डन सिटी के हीरो को अपने कदमों के नीचे रखेंगे। हाँ मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि हम लोग उसे अपने गोल्डन सिटी के बाहर डांस की तरह यूज भी करेंगे। हाँ हम लोग वो डांस भी करेंगे। क्या नाम था डांस का? Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. फिर वो लोग जो से हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, देखा हम दोनों का टेस्ट बिल्कुल सेम है ना। लेकिन तभी किसी की बंदूक की आवाज़ आती है। ये सुनकर तो सड़ा हुआ चूहा कहता है, मार दिल को रे, मार दिल को, हमरा मार डाल को रे। इधर इसो उसे शांत करता है और कहता है, मुझे थोड़ा ध्यान से सुने दे, मुझे नहीं लगता है ये कोई स्टैंडर्ड बंदूक की गोली की आवाज़ था, ये जरूर कुछ अलग ही तरह का था और ये हम पर फाइट नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है यहाँ पर कुछ अलग ही मैटर चल रहा है। इधर हम लोग एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जो कि अपने बंदूक को लिए आगे बढ़ रहा था और कह रहा था, तुम कहाँ तक बचकर भाग पाओगे लड़की? ये देखकर तो चूहा कहता है, देखो इस बुढ़े बास्टर्ड को, साला हमने इसके पूरे बैंक को लूट लिया, लेकिन फिर भी ये एक छोटी सी मछली का शिकार कर रहा है। मुझे नहीं लगता ये लोग कभी भी हमारा पीछा कर भी पाएंगे। इधर इसो कुछ देख लिया उसे रोकते हुए कहता है, तू अपना मुंह बंद रख, मुझे सुनना है ये लोग क्या बात करते हैं। इधर हम लोग उस बुढ़े आदमी को देखते हैं, जो कि शिकार चलाते हुए कह रहा था, लगता है तुम बस इतने दूरी भाग सकती हो, लेकिन मानना पड़ेगा तुम इस हालत होने के बावजूद भी तुमने मेरे टॉप 5 डिटेक्टिव्स को मार दिया। तुम कुत्तों के नाखून तो कुछ ज़्यादा ही तेज है। लेकिन अब ये बताओ, तुम हेल्डाउन असैसिनेशन का लिस्ट कहाँ पर है? मुझे उनमें से सबको मार देना है। अगर तुम उसका लिस्ट दे देती हो मुझे, तो मैं शायद तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ, क्योंकि मैं ठहरा जेंटलमैन ना, मुझे लड़कियों में हाथ उठाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है।
लेकिन लगता है तुम तो बोल ही नहीं सकती हो। फिर वो जो से हंसने लगता है और कहने लगता है, मैं तो भूल ही गया था। तुम जैसे बकवास सोसाइटी के लोगों का तो एक रूल है, अगर तुम लोग किसी भी ऑपरेशन में जाते हो तो तुम सबका वोकल कॉर्ड ही रिमूव कर दिया जाता है। तुम लोग कम्युनिकेट तो मुझसे कर ही नहीं सकते हो, तुम लोग तो बस साइन लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, क्या पैथेटिक और बकवास ग्रुप है तुम सबका। इधर वो असिस्टेंट धीरे कर कर अपने नीडल्स को बाहर निकालने लगती है, लेकिन वो जैसे निकालने वाली थी तभी वो बुड्ढा फिर से उसके हाथ पर गोली मारते हुए कहता है, अरे तू इतनी ज्यादा खराब हालत में फिर भी तू मुझे मारने की कोशिश कर रही है। तू तो काफी ज्यादा ही खराब लड़की है। वेरी वेरी बैड गर्ल। लगता है तुम्हारा ये टेडी बेयर नीचे गिर गया है, कहीं इसी में तो असैसिनेशन का लिस्ट तो नहीं है। चलो देखा जाए आखिरकार इस टेडी बियर के अंदर कौन कौन सा राज छुपा हुआ है। फिर वो उस टेडी बियर को मसल कर चेक करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। तो वो कहता है, तो क्यों ना मैं टेडी बियर के हाथ पैर को तोड़ कर इसके अंदर भी देखूं। ये सुनकर तो लड़की थोड़ी डर सी जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। यह देखकर वो बुढ़ा उसके पर मारते हुए कह रहा था, तुम बैड गर्ल, तुम तो काफी ज्यादा ही बुरी बंदी हो, लेकिन लगता है तुम्हारे लिए टेडी बियर काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, मैं तुम्हें ये वापस कर देता हूँ। फिर वो टेडी बियर उसके सामने ही फेंक देता है और कहता है, लेकिन पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद ये बोलकर वो उसके टेडी बियर पर गोली मार देता है। चलो ठीक है, लगता है कुछ ज़्यादा लेट हो गया, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा खेल लिया हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे लिस्ट नहीं भी दे दोगे तो मेरा कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला तो नहीं है। बस मुझे थोड़े कुछ पैसे कम मिलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें ख़त्म कर कर आगे बढ़ता हूँ। लेकिन तभी पीछे से हमारा इसो ताली मारते हुए वहाँ पर आते हुए कहता है, ओह देखो तो, मैंने गोल्डन सिटी में क्राइम होते हुए देख लिया। यहाँ पर तो खुलेआम लोगों को मारा जा रहा है, वो भी बस पैसों के लिए। जो सुनकर तो बुढ़ा तुरंत ही अपनी गोली को उसकी तरफ करते हुए कहता है, कौन है वहाँ पर। इधर हमारा इसो सामने आते हुए कहता है, चलो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आपको तो पता ही है, गोल्डन सिटी का सबसे मशहूर विलेन और फेमस अल्केमी पूरे सेंचुरी का, मेरा नाम है इसो बैरन। इधर हमारा चूहा खांसते वहां पर आता है और ये देखकर तो हमारा इसो कहता है, अरे अरे मैं तो भूल ही गया था मेरे राइट हैंड से मिलवाना, ये है डॉक्टर क्रेजी माउस। फिर हमारा चूहा खांसते हुए कहता है, नहीं, इसमें थोड़ी सी गलती है, मैं तुम्हारा कोई राइट हैंड नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारा क्रिमिनल पार्टनर हूँ। हम दोनों इक्वली सब कुछ शेयर करते हैं। और मेरा नाम कोई क्रेजी चूहा नहीं है, उसको भी थोड़ा बदल दो, मेरा नाम मिस्टीरियस क्रेजी डॉक्टर चूहा होना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा मस्त लग रहा है। इधर इसो कहता है, अरे चुप है, तुम मिस्टीरियस वर्ड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। मिस्टीरियस वर्ड तो मेरे लिए है ना, हम सबका टाइटल बिगड़ रहा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ये सुनकर तो चूहा कहता है, अरे ये वर्ड मुझे पसंद है तो लगाने दो ना। अरे नहीं, इससे हमारा विलन का स्टेटस खराब हो सकता है ना, ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है, तुम बात को समझने की कोशिश करो। इधर चूहा कहता है, नहीं, मैं तो दोनों वर्ड को लगाने वाला हूँ, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो तुम कुछ और ही लगा सकते हो अपने लिए। उन दोनों का तू मैं मत सुनकर तो वो बुढ़ा आदमी कहता है, तुम जैसे बच्चों के साथ मेरे पास खेलने का जरा से वक्त नहीं है। अगर तुम लोग इसी तरह मेरे मामले में इंटरप्ट करने लगे ना, तब तुम दोबारा अपने मम्मी को देख भी नहीं पाओगे। ये सुनकर तो इसो कहता है, अरे मेरे चूहे दोस्त, लगता है ये बुढ़ा आदमी हमें अंडरस्टिमेट कर रहा है, हमें लगता है अपनी कुछ खासियत को इन्हें दिखाना ही पड़ेगा। ये सुनकर चूहा तुरंत ही अपने दोनों बैग को उसके सामने फेंकते हुए कहता है, देख लो यही है हमारा रिजल्ट, आज हमने सीधे गोल्डन सिटी में जाकर उनका मशहूर बैंक ही चोरी कर लिया है। इतने पैसे को देखकर तो वो बुढ़ा कहता है, ओह तो वो तुम ही दोनों थे क्या, जिसने इवनिंग के समय हमारे गोल्डन सिटी से व्हाइट क्वीन बैंक में जाकर चोरी की है। अपनी तारीफ सुनकर तो इसो और वो चूहा दोनों शो ऑफ करने लगते हैं। ये देखकर वो बुढ़ा कहता है, ओह लगता है तुम दोनों अभी अभी क्राइम करना शुरू किए हो, इसलिए तो तुम्हें कुछ अभी तक पता नहीं है। तुम सबको ये पता होना चाहिए, जब भी हम लोग क्राइम करते हैं तो चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन लगता है तुम दोनों रुकीज को ये सब सिखाना नहीं पड़ेगा तुम दोनों को, क्योंकि मैं अभी ख़त्म करने वाला हूँ। लेकिन तुम दोनों को मारने के बाद मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपने बुलेट को इन बेचारों पर वेस्ट कर दिया है, इसलिए मैं तुम सबको 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, यहाँ से जल्दी से निकल लो, नहीं तो तुम बस मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर तो इसो कहता है, नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हम जानते हैं एलिफेंट शूटर को, जो कि गोल्डन सिटी का फेमस शार्प शूटर है, बुलेट जेंटलमैन है ना।
इधर वो बुढ़ा आदमी गोली चलाते हुए गिरा था। अरे बच्चे, मैं ना देने से कोई फायदा नहीं है, मेरे पास अभी वक्त ही नहीं है, तुम बस अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही वो ट्रिगर को खींचने वाला था तो वो चौंक जाता है और कहता है, अचानक ट्रिगर, मेरा ट्रिगर जाम कैसे हो सकता है। फिर वो अपनी बंदूक को देखता है और कहता है, ये अचानक बंदूक भी बहुत ज़्यादा ही भारी हो गया, ये सब चल क्या रहा है। अचानक मैं भी कुछ चल नहीं पा रहा हूँ, ये सब हो क्या रहा है। फिर वो उसके पैसों के अंदर पॉइजन की गैसों को देखता है और कहता है, ये सब क्या है। फिर इसो उसके सामने आते हुए कहता है, बुल्डे जेंटलमैन, तुमने तो काफ़ी ज़्यादा ही लेट रियलाइज किया है। बस 8 सेकंड के अंदर ही मेरा पॉइजन तुम्हारे अंदर चला गया था और तुम्हारी मसल स्टेज को पूरी तरह से डैमेज करने लगा था। तुम पूरी तरह से पावरलेस फील कर रहे थे, लेकिन फिर भी तुमने तो 1 मिनट तक ये सब सहा है। मानना पड़ेगा, तुम्हें काबिलियत तो भरी भरी है। इधर तो वो बुढ़ा कह रहा था, तुम पार्सल आखिरकार यहाँ पर आए क्यों थे? तुम क्या बस इस औरत को बचाने के लिए यहाँ पर आए थे? इधर हमारा ईसो और भी ज़्यादा उसके करीब आते हुए कहता है, अरे ना बुड्ढे मैन, हम सब तो यहाँ पर विलन हैं, तो फिर हम हीरो जैसे काम कैसे करेंगे? ये तो बस हीरो सोसाइटी का काम है किसको बचाना बचाना। मैं तो तुम्हें ख़त्म करने वाला हूँ। ये बोलकर वो अपने बंदूक से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो कुछ ही देर में स्लाइम बन जाता है और डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और ये देखकर हमारा केजीमॉस हंसते हुए कहता है, अरे यार, तुमने तो कमाल ही कर दिया। एक सिल्वर रैंक के हीरो को इस तरह से निपटाना, सचमुच मानना पड़ेगा, तुम विलन बनने के लायक हो यार। लेकिन चलो जल्दी से इस सीन को साफ करते हैं और अपने बेस में थोड़ा मस्ती करते हैं। लेकिन वो कुछ देखकर चौंक जाता है और कहता है, अबे इसो, ये तू क्या करने लगा? इधर इसो उसके नर्स को देखते हुए कह रहा था, मैं तो बस इस लड़की को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और ये कितने लंबे समय तक जीने वाली है। वैसे इसके एक लात को काट दिया गया है, इसके बाएं हाथ को भी काट दिया गया है, इसकी आंखों को भी बुरी तरह से निकाल दिया गया है, इसका हड्डी पूरी तरह से डैमेज है, इसका दिल धीरे धीरे कर बैठा ही जा रहा है, ये कभी भी मर सकती है। और इसके फिंगर से इसके नेल को भी बाहर निकाल दिया है, इसके वोकल कॉर्ड को भी पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। आखिरकार कोई कोई इतनी बुरी तरीके से कैसे किसी को टॉर्चर कर सकता है? फिर वो अपने एक वेपन को बाहर निकालते हुए कहता है, चलो मैं भी इसके ऊपर थोड़ा सा टॉक्सिक मटेरियल डाल ही देता हूँ, जिससे शायद इसकी थोड़ी मोड़ी हेल्प तो हो ही जाएगी। लेकिन सचमुच ये तो चमत्कार से कम नहीं है कि यह औरत अभी तो जिंदा है। मैं तो क्यूरियस हूँ, आखिरकार कौन ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो औरत के ऊपर इतना ज़्यादा खतरनाक टॉर्चर कर उसे पूरी तरह से मधमरे हालत में पहुंचाकर उसे जांच पड़ताल करता होगा। तभी पीछे से हमारा चूहा कहता है, अरे यार छोड़ना है इस लड़की को, वैसे भी ये कभी भी मर सकती है, तो भाई तो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा मेहरबानी क्यों ही कर रहा है यार? चलना बेस में जाकर आप पार्टी सार्टी करते हैं। अब तो ये बात कहने लगना कि मुझे मुझे इस लड़की को बचाना है। जेसन को तो इसे कहता है, अरे नहीं यार, इस लड़की को बचाना ये तो मेरे विलन पर्सनालिटी पे सूट ही नहीं करता है। मैं एक विलन हूँ और मैं किसी की जान वान थोड़ी ना बचाऊंगा, ये तो मेरे लिए कलंक की तरह नहीं है। इधर तो हमारा चूहा कह रहा था, भाई तो अचानक इतनी जोर से बोलता है यार, मुझे तो एक पल के लिए डर ही लग गया था। लेकिन अगर तो फिर भी इस लड़की को बचाना चाहता है तो बचा सकता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इधर इस वहां से निकलते हुए कह रहा था, चलना अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तभी हम लोग पीछे की तरफ देखते हैं, वो लड़की उस टेडी बियर को अभी भी लेने की कोशिश कर रही थी और बार बार घिसट कर उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। ये देखकर तो इसो कह रहा था, आखिरकार उस लड़की को उस टेडी बियर में कितना ज़्यादा पसंद होगा कि वो लड़की घिसटते हुए उस टेडी बियर को बस हासिल करने के लिए आगे बढ़ रही है। लेकिन छोड़ो, वैसे भी गोल्डन सिटी में तो बहुत सारे लोग हर रोज मरते रहते हैं, अगर मुझे हर किसी को बचाना पड़ा तो ये तो काफी बड़ी ही मुसीबत वाली बात हो जाएगी। कुछ ही देर में वहां पर बिजली कड़कने लगती है और बारिश भी स्टार्ट हो जाता है। यह देखकर इस तुरंत ही छत्ता खोल कर वहां से निकलने लगता है और कहता है, अरे यार, यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा ही हैवी रेनफॉल होने लगी। इस सिटी में तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हो जाएगी तो सब लोग इस लड़की को अभी भूल जाएंगे। इधर हम लोग देखते हैं वो लड़की अभी भी धीरे धीरे करके घिसटते हुए उस टेडी बियर के पास चली जाती है। उस टेडी बियर को अपने हाथों से पकड़कर उसे सहलाने लगती है और देखने लगती है। कुछ ही देर में उसकी आंखें लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बारिश होने लगता है। इधर हम लोग इसो को देखते हैं जो कि कुछ ही देर में वहाँ पर आ चुका था और उस लड़की को ही घूरे जा रहा था। फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में ऑपरेशन थिएटर को, जहाँ पर हमारा चूहा कह रहा था, अरे यार इसो, तूने नहीं कहा था कि मुझे इस लड़की को नहीं बचाना है? तो फिर तू अभी क्या कर रहा है? ये सुनकर तो इसो कहता है, मैं क्या ही कर रहा हूँ, मैं अभी ऑपरेशन कर रहा हूँ किसी लड़की का।
फिर हमारा चूहा जो से चिल्लाते हुए कह रहा था, हाँ यार वही तो मैं तुझसे कह रहा हूँ, तू आखिरकार इस लड़की को क्यों ही बचा रहा है, ये तो एक अननोन बीइंग है, तू क्या अपना गोल ही भूल चुका है, तू दुनिया का सबसे बड़ा विलन बनने के लिए पैदा हुआ है, तुझे इस दुनिया में राज करना है, तो तू आखिरकार ये क्या कर रहा है यार। ये सुनकर हमारा इसो कहता है, हाँ हाँ मुझे मेरा मकसद अच्छी तरीके से याद है, इसके लिए मुझे इस लड़की को बचाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे मेरा फाइनल कैलेमिटी दिखता है, इसके अंदर जो पेन है और जो इच्छा शक्ति है जिंदा रहने की, वो मेरे बाकी हजारों एक्सपेरिमेंट में से किसी के अंदर नहीं थी। अगर मैं इसे फाइनल कैलेमिटी बना देता हूँ तो ये शायद गॉड लाइक आइडेंटिटी बनेगी और पूरी दुनिया को मेरे लिए झुका सकती है। इसके अंदर इतना दर्द, इतना गुस्सा, इतना तकलीफ भरा हुआ है कि ये मेरे हर एक तरह का एक्सपेरिमेंट के लिए बेस्ट है, इसलिए मैं इसे बचाना चाहता हूँ। ये सुनकर तो हमारा चूहा कहता है, लेकिन यह लड़की तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है, ये तो कभी भी मर सकती है। फिर इसको कहता है, इसलिए तो अभी हमें जल्दी से अपना फाइनल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, तो क्या तुम तैयार हो। फिर हमारा चूहा भी कहता है, ठीक है मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ। इधर इसको कहता है, तो जल्दी करो, सारे मटेरियल को ट्रांसप्लांट करने के लिए जल्दी से लाओ, हम लोग इसे जल्दी से कल्टीवेशन टेक में शिफ्ट करने वाले हैं। ओके बॉस। फिर हमारा चूहा जल्दी से एम्परर एंजल का लेफ्ट हैंड ले आता है और एमरेल्ड प्रिंसेस का राइट आइज, फिर वो एक आर्टिफिशियल दिल को भी लाता है जो कि एंडलेस चलने वाला है, मतलब कि आजीवन बस चलता ही जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कल्टीवेशन टैंक को जो कि पूरी तरह से लिक्विड से भरा हुआ था। फिर हमारा इसो कहता है, चलो मेरे चूहे साथी एक नई मिरेकल को बनाते हैं। सेंसिप्ट होता है प्रजेंट में, जहां पर इसो कल्टीवेशन टैंक पर एक्सपेरिमेंट के डिटेल्स को लगा रहा था। ये देखकर चूहा कहता है, अब भाई अब क्या करने वाले हैं हम लोग। यह सुनकर इसो कहता है, कुछ नहीं, बस हम लोग कल का इंतजार करेंगे और कल भी हम लोग रूटीन टेकअप पर आएंगे और एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरीके से जांचेंगे। फिर चूहा कहता है, लेकिन क्या हो अगर हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए। यह सुनकर इसो आगे बढ़ते हुए कहता है, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हमें इस एक्सपेरिमेंट को कचरे की तरफ फेंकना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपने फेलियर शॉट को इस दुनिया को नहीं दिखा सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है रात की तरफ, जहां पर हमारा इसो आराम से अपने बेड पर सोया हुआ था और अपने मन ही मन सोच रहा था जो कुछ भी अभी तक हुआ था, और वो कह रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, उस लड़की ने मुझे किस कर लिया, ये मेरा पहला किस था, नहीं नहीं नहीं, मेरा पहला किस चोरी हो गया और मुझे मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। चलो कोई नहीं, एक बार बस रूटीन चेकअप के लिए मैं बाहर जाकर फाइनल कैलेमिटी को देख ही आता हूँ, लेकिन मेरा कल्टीवेशन टैंक जिस मटेरियल से बना हुआ है वो पूरी तरह से बिजली से रेसिस्टिव है और उसके ऊपर कोरोसिव का भी कोई काम नहीं होगा, वो जल्दी गल भी नहीं सकता है। और देखने से मेरी फाइनल कैलेमिटी ऐसी लग रही है कि ये बिल्कुल रिलैक्स है, लेकिन वो कुछ देखकर चौंक जाता है और कहता है, नहीं ये लड़की क्या सचमुच कहाँ पर है, ये मेरी द ग्रेट फाइनल कैलेमिटी है जिससे मैं पूरी दुनिया को डराकर अपने कंट्रोल में लाना चाहता था, लेकिन ये तो रात में अकेले सोने से भी डर रही है। अरे यार क्या सचमुच मेरा इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, और वैसे मैं एक एक्सपेरिमेंट के लिए इतना तक क्यों सोच रहा हूँ, ये तो बस एक डिफेक्टिव माल है, चलो कोई नहीं मैं जाकर सो आता हूँ। फिर वो आगे बढ़कर जैसे ही सोने जा ही रहा था, लेकिन वो अपने मन ही में सोच रहा था, उस लड़की ने मेरा पहला किस चोरी कर लिया, ओह चलो ठीक है मैं उसे एक अच्छी जगह सोने के लिए दे ही सकता हूँ। फिर वो कल्टीवेशन टैंक का दरवाजा खोलता है और कहता है, फाइनल कैलेमिटी चलो अब बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें सोने के लिए एक अच्छी सी जगह में ले चलता हूँ। सेंसिट होता है हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट जोन के नंबर 7 की तरफ, जहाँ से वो लोग गुजर के जा रहे थे। इधर हम लोग हाई एक्सपेरिमेंट नंबर 8 की तरफ, जो कि था एक ड्रैगन मोनाज, वो कह रहा था, बास्टर्ड इसो मैं तुम्हें पूरी तरह से निगल जाऊंगा, जल्दी से मुझे यहाँ से आजाद करो। इधर एक्सपेरिमेंट नंबर 8 भी चिल्ला रहा था, जो कि था एबियस आई, और कह रहा था, जल्दी से इसो मुझे आजाद करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे सोल को ही डिवाउर कर जाऊंगा। फिर इसो अपने फाइनल कैलेमिटी को दोनों के बीच में रखते हुए कहता है, अब तुम चिंता मत करो, तुम इन दोनों के बीच में आराम से रह सकती हो और तुम्हें अगर अच्छी नींद भी आएगी, तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग रहेंगे, तुम सेफ भी महसूस करोगी। ठीक है तो मैं चलता हूँ। इधर वो लड़की उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और दोनों ड्रैगन्स और अबैस आई से चिल्लाते हुए कह रहे थे, इसो बास्टर्ड हमें आजाद करो, नहीं तो हम तुम्हें पक्का मार डालेंगे। फिर हमारा इसो हाफ से लेते हुए कह रहा था, हाँ चलो अब तुम लोग आराम से बातचीत करो, तब तक मैं आराम से सो लेता हूँ, वैसे मैं सुबह से काम करते करते काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। अब मेरी फाइनल कैलेमिटी भी अकेली नहीं रहेगी तो उसे डर भी नहीं लगेगा रात में सोने के लिए, तब मुझे एक अच्छा सा नींद तो आ ही सकता है। ये बोलकर वो अपने बेड में सोने लगता है। इधर ड्रैगन मोनाज कह रहा था, अरे बड़े आंखों वाले भाई सुनना, जितना मुझे पता है ये तो हाई रिस्क एक्सपेरिमेंटल जोन है ना, यहाँ पर बस बहुत ज़्यादा पावरफुल क्रिएचर ही रह सकते हैं, तो फिर ये एक ह्यूमन जैसी लड़की यहाँ यहाँ पर क्या कर रही है।
इधर अब्बास आइस कहता है, अरे भाई मुझे कैसे पता चलेगा, लेकिन मैंने इसो के मुंह से ये सुना था कि ये लड़की को वो फाइनल कैलेमिटी कह बुला रहा था, कहीं वो सचमुच फाइनल कैलेमिटी तो नहीं। ये सुनकर तो वो ड्रैगन बना जो से हंसते हुए कहता है, अरे यार क्या फाइनल कैलेमिटी, फाइनल कैलेमिटी एक लड़की है, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना। हाँ यार, अगर इसो का फाइनल कैलेमिटी एक लड़की है मतलब कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। उसने इस एक्सपेरिमेंट को करीब हजारों बार ट्राई किया है, लेकिन वो हर बार फेल होता जा रहा है। सचमुच पहली बार एक सेंचुरी का जीनियस किसी चीज को बनाने में नाकाम हो रहा है। सब सुनकर तो बार बार मजा आ रहा है मुझे। इधर तो वो लड़के अभी भी बार बार उस गिलास के ऊपर मारी जा रही थी। ये देखकर तो ड्रैगन मोनाज कहता है, अरे इंसान लड़की, तुम्हें क्या लगता है तुम बस अपने हाथों से ही इस इसो के बनाए गए एक्सपेरिमेंट व्हाइट क्रिस्टल ग्लास को इतनी आसानी से तोड़ दोगी? मैं तो अपने बसकर फॉर्म में भी इस दीवार को नहीं तोड़ पाता हूँ, तुम कैसे तोड़ पाओगी? हाँ, अगर तुमने अपनी कोशिश करते हुए इस दीवार को तोड़ दिया ना तो मैं तुम्हारा नौकर बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो अब्बास आई भी कहता है, हाँ भाई मुझे भी ऐड कर लो, मैं अपनी हाईएस्ट मैजिक पावर से भी इस गिलास को नहीं तोड़ पाता हूँ, तुम जैसी कमजोर इंसान कैसे तोड़ पाएगा? अगर तुमने तोड़ दिया ना तब तो मैं तुम्हारा पालतू जानवर बनने के लिए भी तैयार हूँ। इधर फायर क्लैमिटी कुछ देर अपनी मनी में सोचती है, तभी उसका बायां हाथ पूरी तरह से लावा में जल उठता है। ये देखकर तो ड्रैगन मोनाज और अब्बास ऐसे को समझ में नहीं आता आखिर वहां पर चल क्या रहा है। इधर वो लड़की अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी दीवार को तोड़ने लगती है और ये देखकर तो ड्रैगन मोनाज का रिएक्शन होता है, चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। इधर अब फायर क्लैमिटी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने हाथों को देख कर सोच रही थी ये जल क्यों रहा है। इधर हम लोग ड्रैगन मोनाज को देखते हैं जिसका तो मुंह का मुंह खुला हुआ था और अब्बास आई का भी आंख बड़े बड़े हो चुके थे। फिर ड्रैगन मोनाज जल्दी से झुकते हुए कहता है, बड़ी बहन प्लीज अपने छोटे भाई का आदर स्वीकार करो, हमें इस जेल से आजाद कर दो। बड़ी बहन ये व्हाइट क्रिस्टल वाल बहुत ज्यादा ताकतवर है लेकिन तुमने पिघला दिया है, इसलिए प्लीज प्लीज हमारी भी मदद करो। इधर अब्बास आइस भी कह रहा था, हाँ बड़ी बहन मुझे भी प्लीज आजाद कर दो, मैं तुम्हारा पालतू कुत्ता बनने के लिए भी तैयार हूँ। बड़ी बहन प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से आजाद कर दो। इधर हम लोग इसो को देखते हैं जो कि चैन से सो रहा था। इधर हमारा चूहा भी आराम से दौड़ो पी के खराटे मार रहा था, लेकिन तभी अलार्म बजने लगता है। ये देखकर इसो जल्दी से उठता है और बाहर की तरफ भागता है। इधर हमारा चूहा ये अलार्म सुनकर तो इसो से कह रहा था, ये चल क्या रहा है? अचानक हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट जोन से इतना ज्यादा अलार्म क्यों बज रहा है? आखिरकार वहां पर चल क्या रहा है? तुमने कुछ वहां पर गड़बड़ तो नहीं की है? इधर तो इसो कह रहा था, अरे गड़बड़ मैं कैसे गड़बड़ कर सकता हूँ? वहां पर तो 3 लेयर का व्हाइट क्रिस्टल वॉल लगा हुआ था, कोई मॉन्स्टर उसे तोड़ नहीं सकता है। लेकिन लगता है कोई मॉन्स्टर वहां से आजाद हो गया, हमें जल्दी उसे जाकर रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो काफी ज्यादा तबाही मचा देगा। फिर वो लोग जल्दीबाजी में लिफ्ट से वहां पर जा रहे थे। इधर हमारा चूहा अपने टैब में देखते हुए बता रहा था, हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट जोन से एक्सपेरिमेंट नंबर 15 जो कि है ड्रैगन मोनाज और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो कि है अब्बास आइस, वो दोनों वहां से भाग गए हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट नंबर F235 भी वहां पर नहीं है। अरे जितना मुझे पता है F253 में तो कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो वो उसका वॉल टूटा कैसे? इधर इस जल्दी से उसके टैब को लेते हुए कहता है, जरा मुझे भी दिखाना। फिर वो लोग कुछ देखकर तो चौंक ही जाते हैं कि पूरी तरह से गिलास पिघल ही चुका था। ये देखकर इसो कहता है, हाँ उस लड़की ने कर दिखाया, उस लड़की ने अपनी पावर का इस्तेमाल करना सीख लिया है। इधर तो इसो को इतना खुश देखकर तो चूहा कहता है, डैमिट इसो तू इतना खुश क्यों है? आखिरकार तूने किस लड़की को रखा था? तू ये मत कहने लगना कि तूने फायर क्लेमिटी को उस हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट जोन वाले एरिया में रखा था, वहां पर तो काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तब तो सीन शिफ्ट होता है हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट एरिया की तरफ, जहां पर हम लोग देखते हैं ड्रैगन मोनाज और अब्बास आइस चारों तरफ बस तबाही मचाया जा रहा था। ये देखकर इसो कहता है, अब तुम लोगों ने काफी ज्यादा मस्ती कर ली है, तो इसलिए अब तुम सब शांत हो सकते हो। ये सुनकर तो ड्रैगन मोनाज और अब्बास आइस उसे ही घूरने लगते हैं। फिर ड्रैगन मोनाज कहता है, तू बास्टर्ड इसो का बच्चा, आखिरकार तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे अपने लैब के चूहे की तरह यहाँ पर इस्तेमाल करने की? अब ये हमारी बारी है, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इधर तो हमारा चूहा जल्दी से अपने बंदूक को निकालते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। इस अटैक को देखकर तो ड्रैगन मोनाज हंसते हुए कहता है, आखिरकार कि नॉर्मल सा अटैक मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा। फिर इसो कहता है, लगता है तुम्हें अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया। ये 2000 साल पुराना स्पाइडर ड्रैगन का एग है। स्पाइडर ड्रैगन समझ में रहे हो ना? आखिरकार तुम भी तो एक ड्रैगन ही हो ना। जेसन को ड्रैगन बना दिलाते हुए कहता है, क्या स्पाइडर ड्रैगन का अंडा तो पैरासाइट की तरह काम करता है ड्रैगन, और ड्रैगन के सब स्पेसीज के ऊपर ये धीरे धीरे कर हमारे पूरे सेल्स को कमजोर कर देता है और धीरे धीरे कर हमारे दिमाग को भी कंट्रोल करने लगता है। जेसन को तो इसको कहता है, ओह लगता है ड्रैगन मोनाज तुम तो
काफी ज्यादा स्मार्ट हो गई लैब में रहते रहते। फिर अब आइस सामने आते हुए कहता है, इसो तुम ड्रैगन महाराज को भले ही मूर्ख बना सकते हो, लेकिन तुम मुझे कभी भी मूर्ख नहीं बना पाओगे। मेरे पास काफी ज्यादा ही मैजिकल एरिया अभी बचा हुआ है, मैं उसका तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करूंगा और तुम्हारे पूरे सोल को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जैसन कर तो इसो उसके तरफ भी अपना एक डिवाइस फेंकता है। इसे देखकर तो अब आइस कहता है, "हाँ, ये क्या चीज है?" लेकिन तभी वो डिवाइस काफी ज्यादा ही ग्लो करने लगता है, जिसकी वजह से अब आइस को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगता है और वो अपनी आंखों को जल्दी से अपने पैरों से ढकते हुए कह रहा था, इसो यू बास्टर्ड, जल्दी से इसे बंद करो, ये मुझे काफी ज्यादा तकलीफ दे रहा है। ये सुनकर इसो कहता है, ओह तो तुम लोग को काफी ज्यादा मजा आ ही गया होगा अब बाहर में रहते रहते। अब जल्दी से फिर से अपने पिंजरे में चले जाओ, नहीं तो तुम लोग का इस समय मैं बुरा हाल कर सकता हूँ। फिर ड्रैगन महाराज हंसते हुए कहता है, इसो इतने सालों के बाद हम लोग आजाद हुए हैं, तो तुम्हें क्या लगता है हम लोग इतनी आसानी से सरेंडर कर जाएंगे? नहीं, कभी नहीं। फिर वो अपनी बड़ी बहन को बुलाते हुए कहता है, बिग सिस्टर अब चलिए बाहर आ जाइए। फिर अब आइस भी कहता है, हाँ बड़ी बहन, अब इसे सबक सिखाने की बारी आ चुकी है। आपने तो इसो के 3 लेयर के व्हाइट क्रिस्टल वॉल को भी आराम से तोड़ दिया था, इसलिए आप इसो को आराम से हैंडल कर दीजिएगा। इसलिए अब बाहर आकर हमारी मदद कीजिए। बड़ी बहन का नाम सुनकर तो एक पल के लिए इसो भी चौंक जाता है और कहता है, क्या बड़ी बहन? इनकी बड़ी बहन कौन है? कहीं वो फायर क्लैमिटी तो नहीं? अरे नहीं, अगर फायर क्लैमिटी ने अपना कंट्रोल लॉस कर दिया है तो उसे संभालना तो हमारे लिए भी काफी ज्यादा ही मुश्किल से भरा हो सकता है। इधर ड्रैगन महाराज हंसते हुए कह रहा था, दिख रहा है तुम्हारे अंदर डर मुझे साफ दिख रहा है। अब बड़ी बहन जल्दी से आइए और इसो को संभाल लीजिए। पता है बड़ी बहन, जब भी इसो हमारे पर एक्सपेरिमेंट करता था हमें ऐसा लगता था कि हम लोग किसी लैब के चूहे हैं, ये हम पर जरा सा भी दया नहीं करता था और हर एक तरह का एक्सपेरिमेंट करता था। बड़ी बहन प्लीज बाहर आकर इस बंदे को संभालिए। इधर हम लोग फायर क्लैमिटी को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे कर उनकी तरफ ही आ रही थी। धीरे धीरे हमारे चूहे की फिर से फट चुकी थी और वो इसो से कह रहा था, अरे भाई इसो तू यहाँ पर खड़ा क्या है यार, जल्दी से कर, इस फायर क्लैमिटी को रोक, क्या इसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं है? ये सुनकर तो इसो कहता है, जितना मैंने सोचा है थियोरेटिकल तो कोई भी तरीका नहीं है जिससे मैं पूरी तरह से इस फायर क्लैमिटी को रोक सकूं, लेकिन कुछ देर के लिए हम लोग रोक सकते हैं। इधर हम लोग फायर क्लैमिटी को देखते हैं, जो कि बड़ी तेजी से छलांग मारते हुए हमारे इसो के ऊपर ही कूद जाती है। ये देखकर तो हमारा इसो भी एक मिनट डर चुका था और चूहा पीछे मुड़ते हुए कहता है, इसो जल्दी यहाँ से भागो। इधर ड्रैगन महाराज बड़े ही जोर में आते हुए कह रहा था, अरे इसो अब काफी ज्यादा ही लेट हो चुका है, इसलिए हमारे सामने जल्दी से झुक कर भीख मांगो, तब हम लोग अपनी बड़ी बहन को रोक सकते हैं और हमारे अंदर से स्पाइडर एक को भी बाहर निकाल देना, तब मैं कुछ सोच सकता हूँ। लेकिन आखिरकार मेरी बड़ी बहन को तुम्हें मारने में इतना देर क्यों लग रहा है? फिर वो जब आंखें खोलकर देखता है तो वो चौंकते हुए कहता है, बड़ी बहन आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो? इधर तो हम लोग फायर क्लैमिटी को देखते हैं, जो कि बार बार इसो को चाटे जा रही थी, जिसकी वजह से इसो फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वो अपने से दूर करते हुए कह रहा था, अरे हो गया, मैं समझ गया हूँ तुम क्या चाहती हो। तुम्हें ये चाहती हो ना कि मुझे यहाँ पर नहीं सोना है, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सोने के लिए अलग से जगह दे दूंगा। अब चलो मेरे ऊपर से उठो, तुम काफी ज्यादा ही भारी हो और आखिरकार तुम्हारे अंदर ये कुत्तों का वायरस चला गया क्या? तुम कुत्तों की तरह क्यों बिहेव करने लगी? भाई लोग, ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। Put the phone to your forehead. Put the phone to your forehead. Do it. Have a nice day. तो मजा आया कि नहीं? चलिए फिर से हम लोग कहानी पर आते हैं। इधर हम लोग ड्रैगन महाराज को देखते हैं, जो कि चलते हुए कह रहा था, बड़ी बहन आखिरकार आप ये क्या कर रहे हैं? आप फिर से वो अटैक कीजिए ना, जिससे आपने पूरे 3 व्हाइट क्रिस्टल के दीवार को तोड़ दिया था। यह सुनकर तो इसो कहता है, ओह मतलब कि तुम लोगों ने अपने दम पर उस दीवार को नहीं तोड़ा था, बस फायर क्लैमिटी के भरोसे। चलो कोई नहीं, अब तुम लोग ये बताओ, मेरा नींद खराब करने का तुम लोग को क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए? सेंसिप होता है एलिवेटर की तरफ, जहाँ पर हमारा इसो कह रहा था, अरे यार मैं तो काफी ज्यादा थक गया। फिर चूहा कहता है, हाँ मुझे भी काफी ज्यादा नींद आ रही है, लेकिन हमारी फाइनल क्लैमिटी ने तो बहुत सारे बटन दाब दिया था, जिसकी वजह से लिफ्ट ऊपर से नीचे कर रहा था। इसे देखकर तो इसो कहता है, अरे यार अब ये तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे क्यों तंग करने लगी? सेंसिप होता है ड्रैगन महाराज की तरफ, जो कि चिल्लाते हुए कह रहा था, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं एक नोबल ब्लड लाइन का ड्रैगन हूँ और तुमने मुझे एक कैटरपिलर का कॉस्ट्यूम बना दिया है, जो मेरे लिए कितना ज्यादा शर्मनाक है, तुम समझते भी हो? इधर हम लोग अब आइस को देखते हैं, जो कि रोते हुए कह रहा था, प्लीज को जल्दी से आकर इस कटे हुए प्याज को बस मेरी आंखों से सामने से दूर करो, प्लीज कोई तो आओ। सेंसिप होता है, हम लोग देखते हैं 9-10 हेड्रा को, जो कि आराम से सोया हुआ था। उसे देखकर हमारी फायर क्लैमिटी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे घूर कर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, जिसे देखकर तो
जो नाइट्रेट हेड था वहां से निकलने लगता है। फिर हमारा इसो चूहे से बात करते हुए कह रहा था, अब भाई बस एक ही सवाल बचा हुआ है। फायर क्लेमिटी तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि वो लैब में नहीं सोने वाली है। फिर मैंने उसे हाई रिस्क एक्सपेरिमेंटल एरिया में रखा, वहां पर भी वो सोने से मना कर रही है। तो बताओ आखिरकार हम लोग उसे कहाँ पर सुला सकते हैं? ये सुनकर तो वो चूहा कहता है, अरे भाई ये तो काफी ज्यादा सिंपल है, तू बस उसे अपने कमरे में ले जा। ये सुनकर तो इसो कहता है, अबे सड़े हुए चूहे तू क्या भूल चुका है, मैं आखिरकार एक एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट को अपने अपने बेड पर एक साथ कैसे सुला सकता हूँ? इधर चूहा कहता है, अरे यार बात को समझने की कोशिश कर, ये जो फाइनल क्लेमिटी है ना तुम्हारे साथ ही क्लोज बॉन्ड सेट करती है, इसलिए तुम्हारे साथ रहना चाहती है। अगर हम लोगों ने इसे कहीं और सुलाया तो वहां पर वो एक नई मुसीबत खड़ा कर देगी। फिर इसु कहता है, हाँ यार तू बोल तो रहा है बात सही, लेकिन इसलिए क्योंकि मैंने इसके अंदर सोल एक्सट्रैक्ट डाला था कल्टीवेशन टैंक में, जिसकी वजह से फाइनल क्लेमिटी मेरे साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती है और ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इधर हमारा चूहा कहता है, नहीं यार तब तो कुछ ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम है, तूने मुझे सोल एक्सट्रैक्ट तो दिया था अपना, लेकिन उसका सुगंध काफी ज्यादा अच्छा था, इसलिए मैंने उसे अपने पानी में डालकर पी लिया। जय सुनकर तो इसो चूहे का कलर पकड़ते हुए कहता है, अबे साले सड़े हुए चूहे तू आखिरकार इतना बड़ी गलती कैसे कर सकता है? इधर चूहा जड़ते हुए कह रहा था, अरे यार उसमें मैं पूरी तरह से नशे की हालत में था, आखिरकार उसमें कौन ही भला मुझसे काम करवाएगा, ये सब तेरी गलती थी, तुझे मुझे देना ही नहीं चाहिए था। फिर सुनकर इसो से और भी ज्यादा गुस्से में कहता है, अबे साले वो मेरा फाइनल इंश्योरेंस था, अगर फाइनल क्लेमिटी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तब तो हम लोग क्या करेंगे? अरे भाई इसो हाँ मैं मानता हूँ कि ये मेरा गलती था, लेकिन सबसे पहले फाइनल क्लेमिटी की तरफ देखो, वो तो 9 हेडेड हेड्रा को पकड़ चुकी है। इधर हम लोग फाइनल क्लेमिटी को देखते हैं जो कि 9 हेड हेड्रा के ट्यूब तक घुस चुकी थी और उसे पकड़ कर खेलने की कोशिश कर रही थी। यह सब देखकर तो इसो गुस्से में कहता है, फाइनल क्लेमिटी जल्दी से उस ट्यूब से बाहर निकलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फाइनल क्लेमिटी मेरी बात सुनाई दे रही है तुम्हें? फिर वो उसके पेड़ को पकड़कर टालने लगता है और कहता है, तुम बाहर आ रही हो या फिर नहीं? इधर हम लोग फाइनल क्लेमिटी को देखते हैं जो कि बाहर आती है, लेकिन बेचारा इसो उसी समय फिसल जाता है, जिसकी वजह से फाइनल क्लेमिटी सीधे उसके मुंह पर जाकर बैठ जाती है। जिस देखकर तो इसो कहता है, अरे फाइनल क्लेमिटी तुम काफी ज्यादा ही भारी हो, अरे जल्दी से उठ जाओ, मेरा नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा और मैं टपक जाऊंगा। ये सुनकर तो चूहा जो से हंसते हुए कहता है, मुझे लगा नहीं था तुम्हारी हालत कभी इतनी भी ज्यादा खराब हो सकती है। फिर इसो अपने चेहरे को सलाते हुए कह रहा था, फाइनल क्लेमिटी मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारा यंग मास्टर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, तुम कभी भी 9 हेडेड हेड्रा के उस ट्यूब में नहीं जाओगी दोबारा, समझ गई? फिर हमारा चूहा वहां से निकलते हुए कहता है, चलो मैं अपने लव बर्ड को यहाँ पर छोड़े जा रहा हूँ, वैसे भी काफी ज्यादा रात हो चुकी है और मुझे नींद भी काफी ज्यादा आ रहा है। ये सुनकर तो इसो कहता है, अबे साले सड़े हुए चूहे आखिरकार तो ऐसा वर्ड का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, ये तो एक एक्सपेरिमेंट है ना। इधर चूहा पीछे मुड़ते हुए कहता है, अरे यार फाइनल क्लेमिटी का नाम प्यार से ले, प्यार से, अभी तो ये नॉर्मल है, लेकिन मान ले कभी बसकर होके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो समझ भी रहा है इसे कौन ही कंट्रोल कर पाएगा उस समय। ये सुनकर इसो कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है, मैं इसे प्यार से इसका नाम लूं? आखिरकार ये तो बस मेरी एक्सपेरिमेंट है ना। तभी फाइनल क्लेमिटी काफी जोर से चीखती है, जिसकी वजह से हमारा इसो एक पल के लिए काफी ज्यादा ही डर जाता है। इधर इसो फिर अपने मन ही मन सोच रहा था, लगता है मेरी ये लड़की काफी ज्यादा ही गंदी हो चुकी है, अब मुझे लगता है इसे स्नान भी करवाना पड़ेगा, लेकिन अगर ये ऐसी ही रही तो ये काफी ज्यादा बीमार हो जाएगी। फिर वो उसके लिए गर्म पानी भी तैयार करता है और उसके चीजों को टच करते हुए कह रहा था, तुम हिलो मत, मैं बस तुम्हें चेक कर रहा हूँ। फिर वो स्कैन करते हुए कहता है, इसके अंदर तो किसी भी तरह का जर्म्स और पैथोजेंस नहीं है, अब लगता है मैं इसे आराम से इस गर्म पानी के बाथटब में स्नान करवा सकता हूँ। लेकिन ये तो पहली बार है जब मैं अपने एक्सपेरिमेंट को खुद बाथटब पर छोड़ के आया हूँ। फिर वो कहता है, अब जल्दी से इस बाथटब के अंदर चला जाओ और आराम से नहाओ। ये सुनकर तो फाइनल क्लेमिटी उसे घूरने लगती है। ये देखकर हमारा इसो कहता है, अरे यार तुम्हें क्या अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? तो ठीक है, मैं यहाँ पर सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ, तुम स्नान कर लेना, लेकिन क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, देखो पहले अपने कपड़े को निकालना, उसके बाद इस टब के अंदर जाना और धीरे धीरे कर कर अपने हाथ पैर को धोने लगना, उसके बाद तुम साबुन भी लगा सकती हो, समझ गई? तभी फाइनल क्लेमिटी तुरंत अपना कपड़ा खोलने लगती है, जिसकी वजह से हमारा इसो काफी ज्यादा ही घबरा जाता है और अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है, अरे अभी नहीं, जब मैं बाहर जाऊंगा उसके बाद। फिर वो अपनी मन ही में सोचता है, लेकिन मैं तो इस सदी का एक महान अल्केमिस्ट हूँ, आखिरकार मेरे लिए तो मेरा एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट का कोई जेंडर ही नहीं होता है, तो आखिरकार मैं शर्मा क्यों रहा हूँ? फिर वो जैसे उसकी तरफ देखता है तो बेचारा उसके नाखों से खून निकल जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसे देखकर तो हमारी फाइनल क्लेमिटी भी काफी ज्यादा डर जाती है।
अगले सीन में हम लोग देखते हैं हमारा इसो झरने से फाइन क्लेमेटी को स्नान करवा रहा था। अपने नाक में भी उसने कपड़ा डाल दिया था और एक ब्लैक कलर का गगल से पहना हुआ था और अपने मन में सोच रहा था, इससे मैं उसके पूरे बॉडी को तो देख ही नहीं सकता हूँ, अब मैं इसे आराम से स्नान करवा सकता हूँ। फिर वो शैम्पू भी अपने हाथों में लाकर उसके माथे को लगड़ने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या अब आराम महसूस हो रहा है? तो ठीक है, अब अपने सर को बार बार मत हिलाना, नहीं तो शैम्पू अगर तुम्हारे आंखों में चले गया तो तुम अंधी भी हो सकती हो, तो मैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला हूँ। अब ठीक है, तो अपने बालों को धो लो। फिर हम लोग देखते हैं वो लड़की इतनी अजीब सी अदाएं दिखाती है जिसकी वजह से हमारा इसो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं शर्मा क्यों रहा हूँ, जरूर ये बायोलॉजिकल अट्रैक्शन होगा। फिर वो सौर को उसकी जगह पर रखते हुए वहां से निकलते हुए कहता है, ठीक है, अब तुम अपने आप को पोंछ लो, उसके बाद तुम कपड़े पहन लेना, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, ठीक है। और वैसे भी तो अगर तुम फाइन क्लेमिटी हो तो इसका मतलब तो ये तो नहीं है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। लेकिन तभी वो जैसे ही जाने वाला था उसके पैरों के नीचे साबुन आ जाता है और वो बेचारा सीधे उसके बाथटब पे आके गिरता है, जिसकी वजह से उसे काफी जोर की चोट लगी थी और वो चिल्लाते हुए कहता है, आह बहुत जोर की लगी, मन तो कर रहा है इस पूरे बाथरूम को अपने वाटर प्रेशर गन से पूरी तरह से उड़ा ही डालो। इधर हम लोग फाइनल क्लेमिटी को देखते हैं जो कि उसकी तरफ देखकर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से इसो की नजर जैसे उसकी तरफ जाती है तो वो काफी ज्यादा ही शर्मा जाता है। लेकिन तभी उसी वक्त हम सिचुएशन को खराब करते हुए कहता है, अरे इसो तुम काफी ज्यादा डर रहे थे ना फाइनल क्लेमिटी को लेकर, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा कलर लाया हूँ जिससे तुम काफी ज्यादा ही टेंशन फ्री हो सकते हो। लेकिन वो कुछ देखकर तो काफी ज्यादा ही हंसने लगता है और कहता है, अरे अरे, लगता है मैं तुम दोनों के गलत सिचुएशन में आ गया, कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ये सुनकर तो इसो कहता है, अबे साले तू यहाँ से भागता है कि नहीं। फिर वो दरवाजा खोलते हुए कहता है, लेकिन इसो जल्दीबाजी में ये मत भूल जाना, ये हाई रिस्क एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, इसलिए तुम थोड़ा प्रोटेक्शन लगा के करना, नहीं तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो सकती है। ये सुनकर तो इसो फिर से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, अबे साले तू बाहर भागना। इधर वो चूहा अपने मन ही में सोच रहा था, सचमुच मेरे मास्टर तो कमाल के हैं, वो इतनी कम उम्र में ही दुनिया के सबसे बड़े अल्केमिस्ट है, उनके पास कमाल की स्किल्स है, लेकिन बस कमी थी तो भजनीति की, लेकिन अब मास्टर वो भी तोड़ने जा रहे हैं। फिर वो अपने मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है, मास्टर आपके बेटा पूरी तरह से नॉर्मल है, उसके ऊपर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। सीन शिफ्ट होता है बाथरूम की तरफ जहाँ पर इसो फाइनल क्लेमिटी के बाल सुखा रहा था और कह रहा था, अरे यार देखो, दुनिया का सबसे बड़े अल्केमिस्ट का क्या काम बच गया है, एक लड़की का बाल सुखाना। सचमुच तो ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिंग है, लेकिन जैसे ही वो लड़की उस हेड ड्राइव को देखती है तो उसे बंदूक का देश याद आता है, जैसे उस गोली ने उसके ऊपर अटैक किया था और वो इतनी ज्यादा घायल हो गई थी, जिसकी वजह से वो बेचारी काफी ज्यादा डर जाती है और पूरी तरह से सदमे में खो जाती है। इधर हमारा इसो हेड ड्राइव को चला कर ये सब सोच ही रहा था, लेकिन जब वो उस लड़की को देखता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, ये अचानक कहाँ चले गई। फिर वो आसपास की चीजों को देखता है और कहता है, इसे अब क्या हुआ, क्या इसे अब हेयर ड्राई से भी डर लगने लगा है। फिर वो पर्दे को हटाता है और कहता है, फाइन क्लेमिटी आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम ठीक तो हो ना। चलो रात काफी ज्यादा ही हो गई है और अभी मस्ती करने का वक्त नहीं है, हम लोग कभी बाद में खेलेंगे। लेकिन जब उसकी नजर फाइन क्लेमिटी की तरफ जाती है तो वो तो डर के मारे काफी ज्यादा ही बुरी तरह से कांप रही थी। फिर वो चीजों को याद करते हुए कहता है, आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है। फिर वो सोचता है कि अरे हाँ, जब मैंने हेयर ड्राई को बाहर निकाला तभी लड़की काफी ज्यादा डर रही थी, कहीं ये इसके पास्ट से जुड़ा हुआ तो नहीं है। फिर वो कहता है, फायर क्लेमिटी जरा मेरी तरफ तो देखो। फिर वो फिर से हेयर ड्राई को दिखाता है, जिसकी वजह से फायर क्लेमिटी बेचारी काफी ज्यादा डर जाती है और अपने आंखों को बंद कर लेती है। इधर इसो फिर से हेयर ड्राई को चालू करता है और अपने तरफ रखता है, जिसकी वजह से फायर क्लेमिटी को कुछ महसूस होता है और वो दोबारा जब आंख खोलकर देखती है तो काफी ज्यादा चौंक जाती है कि इसो उस हेयर ड्राई से मस्ती कर रहा है, जिसकी वजह से वो भी धीरे धीरे कर खुश होने लगती है और कहती है, मुझे भी करना है। फिर फायर क्लेमिटी उस हेयर ड्राई को अपनी तरफ रखती है। फिर वो जैसे ही उसको स्टार्ट करती है तो उसके भी बाल बहुत तेजी से उड़ने लगते हैं और ये सब करते हुए पूरे 20 मिनट गुजर जाते हैं, जिसकी वजह से इसु काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है, मुझे लग ही रहा था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए तो मैं हेयर ड्राई से इस तरह नहीं करने वाला था। फिर वो उससे हेयर ड्राई छीनते हुए कहता है, अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है, वैसे तुम पूरे 20 मिनट से हेयर ड्राई से अपने बालों को सुखा रही हो, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अब तो सोने का समय हो गया है, अब ज्यादा क्यूट बनने की एक्टिंग ही मत करो। फिर वो हेड ड्राई को लॉकर में रखते हुए कहता है, चलो चलो अब सोने का वक्त आ गया है, वैसे भी पूरी रात गुजर चुकी है, अगर तुम जल्दी से नहीं सोओगी तो मुझे भी। फिर वो अपना माथा पकड़ते हुए कहता है, अभी तो असली समस्या आना बाकी है,
आखिरकार मैं इस ट्रबल मेकर लड़की को कहाँ पर सुलाऊं अपने बेड पर। नहीं नहीं, किसी भी अल्केमिस्ट का सबसे पहला यही रूल होता है कि वो रात में सोते समय अपने एक्सपेरिमेंट को कभी भी अपने साथ नहीं रखता है। तो मैं इस रूल को कैसे तोड़ सकता हूँ। लेकिन इधर हम लोग देखते हैं फाइन क्लेमेटी बड़ी तेजी से यीशु के बेड पर आराम से सोकर खराटे मारने लगती है। इसे देखकर यीशु बहुत जोर से चौंकता है और कहता है, अरे अरे, तुम तो बस अभी मेरे बेड पर लेटी हुई थी, तो तुम्हें इतना जल्दी नींद कैसे आ सकता है। जल्दी उठो, मेरे मेरे बेड में मत सो। तुम तो मेरे अल्केमिस्ट का सबसे बड़ा रूल तोड़ रही हो। फिर वो उसे नीचे बिठाते हुए कहता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोग कोई भी अल्केमिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट को अपने बेड पर नहीं सुला सकता है, इसलिए तुम्हें इसी फ्लोर पर सोना होगा। अगर तुम फ्लोर में सोगी तो याद रखना, तुम जरा सा भी नॉइस नहीं करना। अगर मेरा रात में तुम्हारे वजह से नींद टूटा तो मैं तुम्हें फिर से लेबोरेटरी में सोने के लिए छोड़ दूंगा। फिर वो लाइट ऑफ करता है और आराम से सोते हुए अपने मन ही मन सोच रहा था, चलो फाइनली अब मैं सो सकता हूँ। फिर वो कुछ देर के बाद इधर उधर घूमते हुए कहता है, अरे यार मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर वो फाइन क्लेमेटी को देखता है और कहता है, ये लगता है बहुत आराम से सो रही है, अब मुझे भी आराम से सो जाना चाहिए। मुझे ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए इसके बारे में। आखिर मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा क्यों ही चिंता कर रहा हूँ, ये तो बस मेरे लिए मेरी एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट की तरह है ना। ये सब सोच कर यीशु को जैसे ही एक पल के लिए नींद लगता है तभी उसे किसी के ठिठुरने की आवाज़ सुना देती है और वो चिल्लाते हुए उठता है और कहता है, मैं तुमसे कहा था ना बीच रात में मुझे जगाने की कोशिश मत करना, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम क्या सो नहीं सकती हो आराम से। लेकिन जब वो उस फाइन क्लेमेटी को देखता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, ये तो ठंड के मारे ठुठुर रही है, मुझे जल्दी इसके लिए कंबल का व्यवस्था करना पड़ेगा। सेंसिट होता है चूहे के कमरे में जहाँ पर हमारा सड़ा हुआ चूहा खराटे मार मार कर सो रहा था, वो भी गंदे गंदे मैगजीन को लेकर। इसे देखकर तो यीशु कह रहा था, अबे यार ये सड़ा हुआ चूहा आखिरकार इस तरह की किताबों को लेकर कैसे सो सकता है। फिर वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन जब वो नहीं उठता है तो वो अपने मन ही मन सोचता है, ये साला सारी समस्या मुझको सौंप कर आराम से खराटे मार मार कर सो रहा है, लगता है इससे मुझे बदला लेना ही चाहिए। फिर वो एक कीड़े को बाहर निकालता है और उसके नाक के सामने ले जाता है, जिसकी वजह से चूहा जैसे ही उसे सूंघता है तो बार बार उल्टी करने लगता है और कहने लगता है, अरे यीशु मेरे साला तेरा क्या बिगाड़ा था, तू मेरा जान क्यों लेना चाहता है, वो भी इतनी देर रात। ये सुनकर तो यीशु कहता है, पहली बात तूने फाइन क्लेमेटी को मेरे सौ पर सौंप दिया, उसकी वजह से मैं रात भर सो नहीं पा रहा और तू खराटे मारकर सो रहा है। हाँ तो इसका मतलब थोड़ी ना ये बनता है कि तू इतना बदबूदार कीड़ा मेरे नाक के सामने ले जाएगा। ये सुनकर यीशु कहता है, ठीक है अब ज्यादा भाव मत खा, पहले ये मुझे बता आखिरकार तूने सारे एक्स्ट्रा ब्लैंकेट को कहाँ पर रखा है। ये सुनकर तो चूहा मुस्कुराते हुए कहता है, ओह बेटे अब मुझे समझ में आ गया, ये सब फाइन क्लेमेटी के लिए है ना, मुझे सब समझ में आ गया है। तुम दोनों एक ही कंबल में पूरे रात सोने वाले हो। वैसे मैं तुम्हें हर रोज चिढ़ाता था कि तुम 15 साल के हो गए हो लेकिन फिर भी तुम्हारी वर्जिनिटी नहीं टूटी है, अब तुम तोड़ना चाह रहे हो। कोई बात नहीं, जाओ एंजॉय करो। इधर यीशु अपना मुंह घुमाते हुए कह रहा था, अबे यार तू अपना बकवास करना बंद कर, वैसे भी कल हम लोग उसका एग्जामिन करने वाले हैं, फिजिकल और मेंटल। हम लोग उसकी कंबल पावर को भी टेस्ट करेंगे, इसलिए जल्दी से मुझे ब्लैंकेट दे दे, मैं आराम से यहाँ से निकल जाऊंगा। ये सुनकर तो चूहा कहता है, अबे तू मुझसे ब्लैंकेट मांग रहा है, तेरे पास तो 6 ब्लैंकेट है ना, आखिर तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता उसे देने के लिए। ये सुनकर तो यीशु कहता है, अरे ना रे ना, वो तो मेरे इन्फिनिटी स्लीप साइकिल के लिए है। मैं वेडनेसडे और थर्सडे मामा बॉय बन के रहता हूँ और आराम से केमिकल पर रिसर्च करता हूँ, और थर्सडे और फ्राइडे मैं अपना सेंचुरी का टॉप जीनियस का कारनामा दिखाता हूँ और बहुत सारा गहराई तक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। लेकिन जैसे ही सैटरडे हो जाता है वो मेरा फिल्म देखने का दिन है, मैं आराम से एसके वर्मा खोलता हूँ और वहाँ पर वीडियो देखता हूँ। अब बचा बस संडे को पता है। ये सुनकर चूहा कहता है, नहीं अब मुझे सुनना ही नहीं है, वैसे भी बहुत लेट रात हो गई है, अब मुझे सोना है, बस मुझे सोने दे और तू भी जाकर सो। और बात है जहाँ तक फाइन क्लेमेटी को कैम्बल के बारे में, तुझे याद है हम लोगों ने फाइन क्लेमेटी के चित्र को प्रिंट करवाया था तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। ये सुनकर तो यीशु कहता है, हाँ फाइनली मुझे कंबल मिल गया, मैं अब उसके साथ अपना कंबल सेट नहीं करने वाला हूँ। फिर इधर चूहा कहता है, ओह मतलब कि तूने फाइनली मान ही लिया कि वही तेरा फाइनल एक्सपेरिमेंट है, द फाइनल क्लेमेटी, जिसे तो पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने वाला है। लेकिन अभी तक तो हम लोगों ने उसके ऊपर टेस्ट नहीं किया है, उसके कॉम्बैट पावर को भी नहीं जाना है। ये सब तो तू ही कह रहा था ना। इन सब बातों को सुनकर तो यीशु भी पूरी तरह से चौंकी जाता है और कहता है, हाँ तूने बिल्कुल सही बोला, अभी तक हम लोगों ने तो उसे फाइनली फाइन क्लेमेटी तो बनाया ही नहीं है, तो वो उस ब्लैंकेट को कैसे ले सकती है, हमें कुछ और ही ढूंढना पड़ेगा। अबे चूहे तू सोने का नाटक कैसे कर सकता है, जल्दी से उठ और मुझे बता कि हमारे पास और एक्स्ट्रा ब्लैंकेट है क्या।
ये सुनकर तो चूहा अपने ब्लैंकेट को पकड़ कर कहता है, अरे यार मेरा ब्लैंकेट मेरे पास है और रात काफी ज्यादा हो चुकी है, अब चुपचाप सो जा, मुझे डिस्टर्ब मत कर यार प्लीज। ये सब नाटक देखकर तो इसो कहता है, अबे तू तो बस खाली चूहा है, तुझे कंबल की क्या जरूरत पड़ेगी। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं जहाँ पर इसो ने फाइन क्लेमिटी का कंबल रखा था और वो वहां से निकालते हुए कहता है, चलो फाइनली अब मुझे उसे कंबल दे ही देना चाहिए, वैसे भी वो ठंड के मारे पूरी तरह से कांप रही है। सीन शिफ्ट होता है उसके कमरे में जहाँ पर वो फाइन क्लेमिटी को उठाकर उसके लिए अच्छी तरीके से कंबल बिछाते हुए कह रहा था, तुम यहाँ पर आराम से सो सकती हो, इससे तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी और मुझे प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और हाँ, घूम घूम कर इतना भी दूर मत चले जाना कि तुम्हें बाद में फिर से ठंड लगने लगे, तुम यहाँ पर आराम से सोना। सीन शिफ्ट होता है, इधर हम लोग देखते हैं फाइन क्लेमिटी फाइनली अपने कमल में सो जाती है और हमारा इसो अपने मन ही में सोच रहा था, अब तो इसने स्लेब कलर पहन लिया है तो मुझे इसके ऊपर ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ भी बुरा होगा तो मुझे पहले से पता चल जाएगा, अब मैं आराम से सो सकता हूँ। फिर वो धीरे करके अपनी आंखें को बंद करने लगता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं फाइन क्लेमिटी अपने ब्लैंकेट से उठ जाती है और हमारे इसो को ही बहुत ज्यादा गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की तरफ जहां पर अलार्म का घड़ी में जैसे ही 8 बढ़ता है वो नीचे गिरकर खोपड़ी में फंस जाता है। फिर कौवा जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, सदी के सबसे बड़े अल्केमिस्ट उठ जाइए, इसो उठ जाइए। यह सुनकर इसो कहता है, अरे यार मैं लगता है रात में अलार्म बंद करना ही भूल गया, मेरा तो 8 घंटा का स्लीप साइकिल अच्छे से पूरा भी नहीं हुआ है। लेकिन तभी वो किसी लड़की का हाथ देखता है और कहता है, अरे ये हाथ कैसा है और मेरे कानों में ये गरम गरम सांसों की आवाज़ें किसकी आ रही है, मेरे बगल में कोई सोया है क्या। जैसे वो दीदी करके मुड़ कर देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, अरे नहीं, ये तो फाइन क्लेमिटी है क्या, मैं उसके पंजों में फंस चुका हूँ बुरी तरह से। फिर वो दीदी का कर अपनी मुंडी को फाइन क्लेमिटी की तरफ घुमाता है और कहता है, सच में फाइन क्लेमिटी तो करीब से दिखने में काफी ज्यादा सुंदर है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है, मैं ये सब थोड़ी ना सोच सकता हूँ। तभी हमारा चूहा उसके दरवाजे को खोलते हुए कहता है, तो इसो आखिर तुम्हारा रात कैसा बीता, मजा आया कि नहीं। लेकिन जब वो फाइन क्लेमिटी को उसके आसपास नहीं देखता है तो वो कहता है, आखिर फाइन क्लेमिटी कहाँ पर है। ये सुनकर इसो कहता है, मुझे क्या पता, मैं तो अभी उठा हूँ। इधर तो चूहा चिल्लाते हुए कहता है, अबे इसका क्या मतलब है कि तुझे नहीं पता, आखिरकार तू मेरे साथ क्या मजाक कर रहा है। फाइन क्लेमिटी जिसने हाई रिस्क एक्सपेरिमेंटल जोन का पूरा नक्शा ही बदल दिया था, वो कहाँ पर भाग सकती है, अगर वो यहाँ से गायब हो गई ना तब हमारे लिए काफी ज्यादा मुसीबत आ सकती है, तो जल्दी से सर्वेलेंस कैमरा की तरफ हम लोग उसे जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। यह सुनकर इसो कहता है, ठीक है तुम जाओ, उसके बाद मैं तुरंत ही तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। यह सुनकर वो जैसे ही पीछे मुड़कर वहां से निकलने वाला था, लेकिन तभी वो ब्लैंकेट को हिलते हुए देखता है और वो पीछे मुड़ते हुए कहता है, अबे तुम्हारा ब्लैंकेट हिल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, तूने क्या ब्लैंकेट के अंदर कुछ रखा है। अरे नहीं यार, आखिर तू कैसी बातें कर रहा है, मेरा कंबल कैसे हिलेगा, लगता है तुम्हारा आंख ही खराब हो चुका है, चल कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा आंख भी एक बार चेक कर लूंगा। लेकिन तभी फाइन क्लेमिटी पीछे से उठते हुए कहती है, आह मेरा नींद पूरा हो गया। उसे देखकर तो हमारा चूहा उसके पास जाते हुए कहता है, उससे पहले इसको कहने लगता है, हाँ मुझे पता है, ये मेरा एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट गलती से मेरे कमरे में आ गया। यह सुनकर तो चूहा कहता है, अरे यार तू साफ साफ बता ना, मैं तुम्हारा भाई जैसा हूँ यार, तूने अपनी वर्जिनिटी तोड़ ली है ना। हाँ मुझे सब पता है, तो इतना शर्मा क्यों रहा है। अरे यार वैसे भी तुम तो एडल्ट बन ही चुके हो। इससे ज्यादा वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही हमारा इसो फिर से उसी तरह के खराब स्मेल वाले कीड़ों के एक बोतल से स्प्रे कर देता है, जिसकी वजह से हमारा चूहा इधर उधर घुलटते पलटते कहता है, अरे यार तू भूल गया क्या, मेरा नाक सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, तो वहां पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड कीड़े का बदबू मेरे पर कैसे छोड़ सकता है। यार मैं तो तेरा भाई हूँ, वैसे तो भूल गया क्या, हम दोनों ने मिलकर इस स्प्रे बोतल को बनाया था हीरो सोसाइटी के साथ डील करने के लिए, तो तू मेरे पर कैसे यूज कर सकता है इसका। इधर तो साफ साफ कहता है, भाई देख मैं बोल रहा हूँ ना, फाइन क्लेमिटी रात में अचानक ही मेरे बिस्तर पे आ गए, मैंने शायद कुछ भी नहीं किया है, अब चुपचाप चलो यहाँ से, हम लोग फाइन क्लेमिटी के हर एक चीज को टेस्ट करने वाले हैं। से शिफ्ट होता है एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट जोन की तरफ जहाँ पर चूहा कह रहा था, अरे तुम इधर तो हिलो मत, अगर तुम हिलोगे तो हमारा एक्यूरेसी इनक्रेट हो जाएगा। फिर वो कहता है, भाई लिख, इसका हाइट 171 मीटर है। ये सुनकर इसो कहता है, ठीक है लिख लिया। फिर वो हंसते हुए कहता है, भाई इसका हाइट तो तुझसे 11 सेंटीमीटर ज्यादा है, अगर तुझे इसे कभी किस करने का मन करना पड़े तो तुझे अपने एड़ी पे खड़ा होना पड़ेगा। किशन को तो इससे कहता, अबे साले तो फिर से मेरे साथ मजाक करने लगा, आखिरकार मैं अपने एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट के साथ किस कैसे कर सकता हूँ। फिर वो लोग उसका वजन करवाते हैं जहाँ पर उसका वजन सिर्फ 64 किलोग्राम आया था। ये सुनकर तो इसो कहता है, अरे बस 64 किलोग्राम, ऐसा कैसे हो सकता है, बस उस फायर एंजल का हाथ तो 164 ग्राम था, तो ये
ये कम कैसे हो गया? और तो मैंने इसके अंदर तो 800 किलोग्राम का स्पार्टा कोकून भी डाला था, जिसकी वजह से मैंने इसके हार्ट को बैलेंस कर पाता। आखिरकार इसका वजन इतना हल्का कैसे हो गया? फिर चूहा उसकी कमर को नापते हुए कह रहा था, भाई ऊपर से 32 नीचे का 36 बिचवे के 24 बुझाता कि ना मैंने कहा ना मुझसे मजाक करना बंद कर, अगर इसमें कोई भी डेटा खराब हुआ ना तब मैं तेरे को बताता हूँ। फिर वो फाइन क्लेमेटी से कहता है, जरा मेरे पास आओ और मेरी तरफ देखो, मैं अपना लंग टेस्ट देने वाला हूँ। उसी तरह तुम्हें भी अपना लंग टेस्ट देना है। पहले जितना चाहो उतना हवा अपने मुंह के अंदर डालो, उसके बाद पूरा हुआ इस लंग टेस्टिंग डिवाइस में डाल देना। ठीक है, लो इसे पकड़ो। ये सुनकर फाइन क्लेमेटी पूरा हवा लेने लगती है। ये देखकर तो इसको कहता है, अरे आराम से अब तुम हवा निकाल सकती हो। ये सुनकर फाइन क्लेमेटी उसे पकड़ लेती है। ये सब देखकर तो इसे घबराते हुए कहता है, अरे इसे क्या हो गया, ये मेरे को क्यों पकड़ रही है? फिर हम लोग देखते हैं फाइन क्लेमेटी अपना सारा एयर उसके अंदर डाल देती है और उसके साथ किस करने लगती है। तभी हमारा चूहा दरवाजा खोलते हुए कहता है, अरे यार तुम दोनों का हो गया क्या? लंग टेस्ट, चलो अब बाहर भी टेस्ट करना है। लेकिन वो कुछ देखकर तो कहता है, अबे यार मैंने कहा था कि तुम लोग को तकलीफ होगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम लोग यहाँ पर केस करना शुरू कर दो। लेकिन हम लोग फाइन क्लेमेटी को देखते हैं जो कि उस लंग कैपेसिटी डिवाइस की तरफ देखते हुए मन ही मन सोच रही थी, आखिरकार ये डिवाइस आगे बढ़ा क्यों नहीं? इधर हमारा ईशु जल्दी से अपने मुंह को सैनिटाइज करते हुए कह रहा था, आखिरकार इस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम है? और इधर हमारा चूहा जोर से हंसते हुए कहता है, अरे भाई तेरे को तो पूरा मजा आया होगा, तूने तो पूरा कसर ही निकाल दिया 15 साल का। ये सुनकर इसे उसी पानी से भिगाते हुए कहता है, अबे मैंने कहा ना मैंने ये सब उसे नहीं सिखाया है। हाँ भाई, तो तुम मेरे पर गुस्सा क्यों दिखा रहा है? वैसे भी मैंने उसे पूरी तरह से चेक कर लिया है, उसके अंदर किसी भी तरह का जर्म्स बैक्टीरिया नहीं है, वो पूरी तरह से तुम्हारे लिए फिट है। फिर इसो मास्क पहनते हुए कहता है, अब बस, अब बहुत हुआ, आगे का टेस्ट तू लेने वाला है। इधर तो चूहा कहता है, लेकिन भाई तेरा किस का वर्जिनिटी का क्या हुआ? वो तो फाइनली टूटा ना। इधर हम लोग देखते हैं हमारे फाइनल क्लेमेटी स्टेज करते हुए बता रही थी, मैं ये तक कर सकती हूँ। इधर वो चूहा हर एक चीज को अच्छे से नोट कर रहा था। फिर वो उसे विंड मिल पर भगाते हुए कह रहा था, सब कुछ तो इसका नॉर्मल ही आ रहा है। इधर हम लोग फाइन क्लेमेटी को देखते हैं जो कि अपने स्ट्रेंथ को चेक कर रही थी। उसका स्ट्रेंथ भी 51 किलोग्राम ही हाईएस्ट उठाने का आ रहा था। ये सब देखकर तो हमारा इस तंग आते हुए कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? फाइन क्लेमेटी का फिजिकल स्टेट पूरी तरह से नॉर्मल है, वो तो एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रही है। फिर हमारा चूहा कहता है, अरे यार मुझे तो लगता है हमारी फाइन क्लेमेटी का ये नॉर्मल फॉर्म है, ये अभी तक बसकर नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये अपना पूरा पावर नहीं दिखा रही है। अगर हम लोग इसके अंदर का गुस्सा बाहर निकाल देना तो शायद इसका पावर को हम लोग आसानी से टेस्ट कर पाएंगे। ये सुनकर इसो कहता है, हाँ ये हुई ना कोई बात, अब मुझे लगता है इसे कॉम्बैक्ट मोड पर आना ही पड़ेगा। ये सुनकर तो चूहा कहता है, लेकिन भाई हम इसका पूरा पावर को कैसे जांच कर पाएंगे? फिर हमारा इसो कहता है, ये तो बड़ा सिंपल होने वाला है, हम लोग अपने सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट के साथ इसे एक ही कमरे में बंद करने वाले हैं। आगे के एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं हमारे इशू का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट के साथ फाइन क्लेमेटी का मुकाबला होने वाला है। इसलिए जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट करना मत भूलना और मुझे बताना आपको ये एपिसोड कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। फिर हम लोग इसके नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, सायोनारा।